आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, एक वृत्त का त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये एक क्या है, वृत्त है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। और व्यास जब भी देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। और ये व्यास क्या होता है, ये वृत्त की मध्य भाग, जो बीच वाला भाग जहाँ पे चौड़ाई अधिक होता है उसी को व्यास कहा जाता है। और ये व्यास दो त्रिज्या मिलकर व्यास का निर्माण करता है। ये व्यास क्या होता है कि दो त्रिज्या आपस में मिलकर व्यास का क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यास अगर निकालिएगा तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास अगर निकालना है तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या निकालना है तो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। चलिए यहाँ पे त्रिज्या आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम बताएं कि दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास का निर्माण करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा तो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। कि केंद्र से लेकर परिधि, केंद्र से परिधि तक क्या होता है, त्रिज्या होता है। केंद्र से परिधि तक जो रेखा जाएगा, जो लाइन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ से लीजिए, यानी केंद्र से कहीं भी खींचेगा तो वो क्या होगा, वो त्रिज्या होगा। अब इसको निकालना कैसे है, देखिए ऐसे तो आंसर निकल गया कि अगर दो व्यास का निर्माण दो त्रिज्या से होता है तो इसका मतलब दो त्रिज्या दिया हुआ है तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका यह है कि अगर आपसे वृत्त का व्यास पूछा है, वृत्त का व्यास पूछा है तो इसका मतलब होता है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास निकालने के लिए आपका त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 से गुना कीजिएगा तो 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब ये वृत्त का जब चैप्टर आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आसान तरीका से सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा।